अगला सवाल है टी स्क्वायर बराबर माइनस के 15। तो इनके बीच इनके शून्य ज्ञात करना है तथा इनके गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करना है। अब आइए सवाल लिखते हैं, देख लीजिए। टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस 15। ओके, टी स्क्वायर माइनस 15। आइए लिखते हैं। कितना सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5 क्या है? टी स्क्वायर माइनस के 15 को बराबर 0 रखते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो इसके दो शून्य कैसे निकलेंगे? देखिए, इसको माइनस 15 को इधर भेजोगे तो प्लस का 15 हो जाएगा। टी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा प्लस का 15, प्लस का 15। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब यहाँ से वर्ग हटेगा, यहाँ से वर्ग हटेगा, टी के ऊपर से वर्ग हटेगा, तो टी बराबर जब यहाँ से वर्ग हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, 15 के ऊपर रूट लग जाएगा, तो ये अंडर रूट 15 हो गया। ठीक है, तो जब रूट में कोई भी वैल्यू होती है तो प्लस माइनस में आती है। अब उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। टी बराबर क्या आएगा? एक तो प्लस में अंडर रूट 15 आ गया, इसको मान लेते हैं अल्फ़ा बराबर रूट 15, अल्फ़ा बराबर रूट 15, और एक टी बराबर होगा माइनस के रूट 15, माइनस के रूट 15। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको बीटा बराबर मान लीजिए, बीटा बराबर माइनस के रूट 15। उसका कारण ये है कि यहाँ टी स्क्वायर बराबर 15 था, तो जब माइनस रूट 15 का वर्ग करोगे, माइनस अंडर रूट 15 का वर्ग करोगे, माइनस अंडर रूट 15 का वर्ग करोगे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि माइनस रूट 15 को 2 बार गुणा करना। तो माइनस रूट 15 को जब करोगे माइनस रूट 15 से बराबर माइनस रूट 15 गुणे माइनस रूट 15, माइनस रूट 15, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और रूट 15 गुणे रूट 15 15 हो जाएगा। तो तब भी ये 15 आएगा, और रूट 15 गुणे यानी कि प्लस का भी गुणा करोगे तब भी ये 15 ही मान आएगा। रूट 15 का गुणा करोगे तो 15 आएगा। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो चाहे माइनस लगाओ तो 15 आएगा आंसर, और प्लस लगाओ तो 15 आएगा। तो इसी नाते ये जो टी स्क्वायर रूट का मान हम प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। रूट की वैल्यू का मान हम प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी ले सकते हैं। आइए अब इनके गुणांक निकालते हैं, तो क्या था? क्या था? टी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर माइनस 15 था। ये तुलना करते हैं, ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से। तो ये एक्स स्क्वायर वाला पद है, तो ये बराबर यहाँ होगा 1, टी के आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, से तुलना करने पर ये बराबर 1 आ गया। b बराबर देखिए यहाँ एक्स टी वाला पद कोई दिया नहीं है, तो b बराबर यहाँ पे 0 होगा, b बराबर 0 होगा, और c बराबर ये अचर पद दिया हुआ तो ये माइनस के 15 होगा। c बराबर माइनस के 15, c बराबर माइनस के 15। चलिए अब इनके सत्यता की जांच करते हैं।
सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे ए, माइनस के बी बटे ये। तो अल्फ़ा का मान हमने क्या निकाला था, रूट के 15, अंडर रूट के 15 प्लस बीटा का मान माइनस रूट के 15 माइनस रूट के 15 बराबर माइनस बी का मान 0 और ये का मान 1। तो देखिए रूट का 15 प्लस रूट का 15 और माइनस रूट का 15 ये आपस में घट जाएंगे तो मान आएगा 0 बराबर इनका भाग करोगे तो ये माइनस 0 बटे 1 का भाग करोगे तो ये भी आएगा 1 में किसी भी संख्या से 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे तो मान आएगा उसका 0। प्लस रूट 15 से माइनस रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा आपस में तो मान आएगा 0। रूट 15 में से रूट 15 घट जाएगा, 0 आएगा और 1 में 0 का भाग लगाओगे तो आएगा 0। तो ये तो हो गया योगफल के सत्यता की जांच। अब आते हैं गुणनफल पे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ये। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है रूट के 15 प्लस का 15 और ये क्या होगा इंटू माइनस रूट के 15 बराबर सी का मान माइनस के 15 है। सी का मान देखिए यहाँ पे कहाँ गया, ये माइनस के 15 है। सी का मान माइनस के 15 है। सी का मान माइनस के 15 है, माइनस 15 बटे ये का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ है, देख लीजिए ये का मान हमने 1 निकाला था। तो रूट 15 का गुणा करोगे 15 आ जाएगा और इसके आगे प्लस है, इधर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो इधर मान कितना आएगा माइनस के 15 बराबर 1 में माइनस 15 में भाग लगाओगे तो आंसर आएगा माइनस के 15। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ तक मैंने समझाया तो आपको ढंग से समझ में आया होगा। तो इसकी भी सत्यता की जांच हमने कर ली और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।